हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद। मिथिला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैट्रिक्स का 7th क्लास करेंगे, जिसमें हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि आ, कोई भी मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज का मतलब ऐसा समझो को पलट देना है, रिवर्स कर देना है कि नहीं। तो फिर इसी को हम डिटेल में समझेंगे। आइए देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि ट्रांसपोज कोई एक मैट्रिक्स है, कुछ ऑर्डर का है। अगर रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, तो रो और कॉलम जो चेंज करा है वो बराबर होना चाहिए। रो और कॉलम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे कि आप एक एग्जांपल से देखेंगे, एक थ्योरी देख लेते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं। कि मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है ए। कोई मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स है और कुछ ऑर्डर का है। मान लेते हैं 2 × 3 या 2 × 2 कोई मैट्रिक्स है, और उसमें क्या है कि इंटरचेंज करना है, बदलना है रो एंड कॉलम ऑफ ए। मैट्रिक्स ए का कॉलम और रो को क्या करना है? इंटरचेंज करना है। तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए। और इसको हम डिनोट करते हैं, इसको यहाँ पे टी लिख देना है ना, टी। यानी इसको ऐसे डिनोट करो, या फिर ये बड़ा सा हो गया, और फिर या टी लिखो, तो ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कोई ये मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट आई और जे है, ऑर्डर m×n है। m यहाँ पे रो है, n यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो इसका एलिमेंट क्या होगा? आई जे पलट जाएगा, है ना। जे पहले यानी कॉलम पहले और रो बाद में निकल के आएगा, है कि नहीं। ठीक है। और यही क्या है कि ए कोई एम एन ऑर्डर का है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका उल्टा m/n हो जाएगा, है कि नहीं। और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आइए। तो क्या समझ में आया कि ट्रांसपोज में एक्चुअली इसमें हम इंटरचेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो कॉलम ऑटोमेटिकली और क्या होगा? उस रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। आइए, एक एग्जांपल है। एग्जांपल में देखो, सपोज डैट कि एक मैट्रिक्स है, अब बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और इसका एक ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालना है, तो ए के बराबर होना चाहिए। पहले तो हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, कि ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे अभी बोला गया कि ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है 2 3 -1 0 -5 7। ये एक मैट्रिक्स है और आपसे बोला गया है कि एक मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल दो। तो अभी कहा गया है कि रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो। आइए, इसका मतलब हुआ फर्स्ट रो को आप पकड़ो, फर्स्ट रो को पकड़ो तो उसको कॉलम बनाना है। कॉलम का मतलब हुआ कि इसे क्या करना है? खड़े में लिखना है, ठीक है। आइए, इसका मतलब होगा 2 नीचे की तरफ लिखना पड़ेगा, इस 2 को यहाँ लिखेंगे, 3 को इस नीचे की तरफ कॉलम बनाना है ना हमें, और -1 को फिर इधर करना है। यानी कि रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। फिर सेकेंड रो को पकड़ो, सेकेंड रो को 0 को सेकेंड कॉलम बनाना है, 5 को 5 लिखना है, और 7 को यहाँ पे 7 यानी कॉलम में लिखना है। अब देखो कि रो को जब हम कॉलम में चेंज करें तो ऑटोमेटिकली इस ये कॉलम रो में कन्वर्ट हो गया। नहीं, रो क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया कॉलम में। फिर ये कॉलम देखो रो में कन्वर्ट हो गया, ये कॉलम देखो रो में कन्वर्ट हो गया,
इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या? ट्रांसपोज ऑफ ए। अब फिर कहा कि इसका भी ट्रांसपोज निकालो। क्या निकालो? फिर इस यानी ट्रांसपोज तो निकाल लिया हमने, फिर इसका भी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। इसको मिटा देता हूँ, इसका काम तो ख़त्म हो गया, है कि नहीं। अब देखो ये फाइनली है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसपोज इसका भी निकालना है कि नहीं। तो अब देखो ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालना, इसका मतलब ये हुआ कि फिर इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। फिर देखो इस रो को पकड़ो, इस रो को पकड़ते हैं, टू रो को कॉलम बनाना है, टू फिर रो का सेकेंड एलिमेंट को इधर रखना है, फिर ये थ्री को क्या करना है, सेकेंड कॉलम बनाना है ना, फिर इसका सेकेंड एलिमेंट को 5 इधर रखना है, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करना है, फिर इसको करना है 7 को। आप देखिए कि क्या ये ए के इक्वल है, क्या ये ए के इक्वल है। जो क्वेश्चन था वही आ गया, इसका मतलब जो इसने कहा वेरीफाई करने के लिए उसने हो गया कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सी भाषा में समझो तो ट्रांसपोज एक्चुअली उसको इंटरचेंज करना होता है रो को कॉलम में। तो ये अगर किसी एक को चेंज करोगे, सपोज दैट कि कॉलम के चेंज कर रहे हो तो वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर रो को कन्वर्ट कर रहे हो तो वो कॉलम में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम फिर इसको समझते हैं। अगर एक दो क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगी, है कि नहीं। आ जाइए, इधर देखो, इधर देख लीजिए। अब इसको देखो, ये ए है और 3a का ट्रांसपोज निकालना है। पहले तो हमें 3a चाहिए। आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में देखा होगा, यानी कि 3 है, 3 और मैट्रिक्स ए क्या है, 2 3 -5 0 -1 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 5 = 15 माइनस 3 0 0, 3 1 = 3, 3 4 = 12। यही है। ये क्या है, A3 निकल के आ गया। अब इसने कहा कि A3 का क्या निकालो, ट्रांसपोज निकालो। क्या निकालो, ट्रांसपोज निकालो। तो आप देखिए कि 3a की वैल्यू तो ये है, इसका ट्रांसपोज निकालो। इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, ये इसको रो को अभी अभी देखा कि रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो 6 को पकड़ो, 6 को यहाँ पर रखेंगे, 9 को नीचे की तरफ रखेंगे, कॉलम बना रहे हैं ना, कॉलम में चेंज कर रहे हैं, यानी -15 को हम कहाँ रखेंगे, नीचे की तरफ। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना लेते हैं, 0 -3 12, यही है। अब इसने कहा कि 3a की जो वैल्यू है उसको क्या कर दीजिए, ए के ट्रांसपोज को 3a के साथ मल्टीपल करो। अब देखिए यहाँ पे 3a, अब ए की ट्रांसपोज कहाँ है, इसको ये यहाँ पे देख लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कर लो कि ए का ट्रांसपोज कर दो तो क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, 2 को यहाँ रखो, 3 -5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाना है, 0 यहाँ से 0 -1 और -4। आप देखो मल्टीप्लाई करो, 3 2 = 6, 6 हो रहा है क्या, 6 हो रहा है, 3 0 3 0, 3 3 = 9, 3 3 1 3 15, 3 4 = 12, यानी कि बराबर है। तो ये वेरीफाई हो गया, है कि नहीं। तो ट्रांसपोज का मतलब हमें समझना था, बाकी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप, है कि नहीं। ट्रांसपोज का क्या होगा,
कोई हमें इंटरचेंज करना होता है रो को कॉलम में, तो कॉलम ऑटोमेटिकली वो रो में चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब इसी में हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट थ्योरी कि अब इसमें कुछ देख लीजिए प्रॉपर्टीज है कि कुछ रिजल्ट है कि आप अभी अभी देखा कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालते हो, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हो तो फिर वही आ जाएगा रिजल्टेंट, वही क्या जो क्वेश्चन मिला है। अगर अभी अभी जस्ट देखा था कि कोई भी कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट मतलब डिजिट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई मैट्रिक्स में, और फिर उसके बाद हम ट्रांसपोज निकालते हैं, और फिर ए के ट्रांसपोज निकालने के बाद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, फिर वो बराबर होता है। कोई दिक्कत है? अभी ये दोनों केस आपने देख लिया। फिर क्या होगा, दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दो, और फिर अलग अलग ए के ट्रांसपोज फिर बी के ट्रांसपोज के बाद प्लस कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, बराबर ही होगा, है कि नहीं। फिर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को प्लस कर दीजिए। सपोज दैट कि कोई दो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसको ट्रांसपोज निकाल दीजिए, यानी कि इंटरचेंज कर दीजिए रो और कॉलम में, फिर अलग अलग ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, वो सेम होगा, है कि नहीं। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई, है कि नहीं। अब फिर हम इसी में दूसरा देखते हैं, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेज, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इस सिंपल सी भाषा में ये समझो कि कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, उसको ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स अगर आ जाता है, सेम मैट्रिक्स, कुछ चेंज ना हो, तो उसको हम कह देंगे कि वो सिमेट्रिक है, कोई सिमेट्रिक है। अगर कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज निकालने के बाद उससे नेगेटिव में आता है तो उसको हम क्या कह देंगे, एस्क्यू सिमेट्रिक, यानी उसी में माइनस लगा हो, वो रिजल्ट नेगेटिव में आया हो, यानी -1 समझो ना, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही मैट्रिक्स निकल के आ जाता है सेम मैट्रिक्स, तो उसको हम कहेंगे एस्क्यू सिमेट्रिक्स। तो क्या देखा आपने कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दो रो या दो कॉलम है तो वो चेंज होने के बाद वही आना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, आ जाइए इधर। तो ये क्या होगा कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये सिमेट्रिक्स कब होगा, जब कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले वो सेम आ जाए, तो उसको हम एस्क्यू सिमेट्रिक्स कह देंगे, यानी कि इसका एलिमेंट रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। इंटर यानी आई क्या है यहाँ पे, रो है, जे कॉल रो है, और आई क्या है, आई क्या है यहाँ पे, आई रो है और जे कॉलम है, और देखो यहाँ पे इंटरचेंज हो गया है कि नहीं। फिर यहाँ पे देखिए सेम है, सेम यहाँ पे निगेटिव में है, क्या है यहाँ पे निगेटिव में है, तो वो क्या होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक। आप एग्जाम्पल के थ्रू देखे तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, अगर सपोज डैट कि कोई एक मैट्रिक्स है, आप इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या सिखाया अभी, ट्रांसपोज का मतलब ये है कि इंटरचेंज करना है रो और कॉलम में। अगर रो को कर रहे हो तो कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम को करोगे तो रो में चेंज हो जाएगा। आइए, तो अब देखो, रो को चेंज करो, इधर 4 को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, फिर ये सेकेंड रो वाले को पकड़ो, √2 और 1/3। क्या क्या ये मैट्रिक्स क्या निकल के आया, ए मैट्रिक्स। क्या इस मैट्रिक्स में कोई चेंज हुआ क्या, इसमें देखो कोई मैट्रिक्स में चेंज हुआ है, देखो सेम 4 है, √2 है, √2 है, 1/3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकाला तो फिर वही मैट्रिक्स निकल के आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत है? तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जितना रो उतना ही कॉलम होना चाहिए। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ऐसा संभव है, नहीं तो नहीं। सेकेंड चीज़, फिर सेकेंड एग्जांपल हम देख लेते हैं। आ जाइए, इसको मिटा दे रहा है ना। चल अब इसको देख लीजिए एग्जांपल में कि फिर यही है, एक मैट्रिक्स कोई बी है, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ट्रांसपोज निकालने के बाद ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, नीचे की तरफ लिखो। 6 है, 6 को ऐसे रखो। -7 है तो -7 को नीचे की तरफ रखना है और 4 को नीचे की तरफ रखना है। सेकेंड रो में -7 यहाँ है, ये 3 है ना। 3 है तो यहाँ रख दीजिए, फिर 0 है तो 0 रख दो। ये हो गया। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाना है तो 4, 0 को 0, √5 को √5 रखना है। कोई दिक्कत है? अच्छा अब देखिए इसमें कोई चेंज हुआ है क्या? क्या इसमें कोई चेंज हुआ है? कोई चेंज हुआ है? 6 -7 4 -7 3 0 4 0 5 और √5, यानी कि ये सेम है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है? क्या है? मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज इक्वल है गिवेन मैट्रिक्स का। कोई दिक्कत है? तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स भी क्या है? सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक है। कोई दिक्कत है? तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज सिंपल सी भाषा में हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? जो मैट्रिक्स गिवेन है उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद वो मैट्रिक्स फिर से आ जाए, यानी कि इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक्स है। अगर उसका नेगेटिव में आ जाए तो फिर हम कह देंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक्स है। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक्स वाले। अब इधर देख लीजिए, कोई मैट्रिक्स क्या है कि ये है और इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। निकालो ट्रांसपोज। तो अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा ना, बना लो। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाना है, नीचे की तरफ लिखना है ना। अब देखिए कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव में है 5, यहाँ पे नेगेटिव में है, यहाँ पे नेगेटिव में है तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव में है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? तो प्लस माइनस, यानी कि 0 का तो 0 हो जाएगा फिर, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, ध्यान रहे। तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है भाई? प्लस है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है। तो आप देखिए कि प्लस माइनस, माइनस का 5 और 0 है तो 0। कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ने एक मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसपोज निकाला तो ए तो निकला, लेकिन इसके मल्टीप्लाई माइनस से करने के बाद निकला। तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इतने सारी चीज़ें समझ हम आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों देख लिए। और एक वीडियो में मैं इसका पूरा कैलकुलेशन वाले वीडियो, यानी कि एक क्वेश्चन पर आधारित हम एक क्लास ले लेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे, है कि नहीं? तो चलो ठीक है, थैंक यू।